शॉर्टिंग के मौके खोजने चाहिए, क्योंकि 2 दिन के बड़े फॉल से जो एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज हैं थोड़ा उनके लिए नेगेटिव तो है ये बात है। वी आर इन टाइम्स की जहाँ पे लड़ाई कईयों के लिए अच्छी होती है, एंड दीज आर वन सच ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो यहाँ पे शांति इनके लिए अच्छी नहीं है, एंड यहाँ पे हो सकता है कि नियर टर्म में थोड़ा पुल बैक दिखे। बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें या इवन मीडियम टर्म की भी बात करें, तो दीज काउंटर्स विल अगेन स्टार्ट लुकिंग गुड। आने वाले 1-2 दिन के लिए ये नेगेटिव रहेंगे, वो तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज है। लेकिन दोबारा से ये चीजें जब एक बारी को प्ले आउट हो जाएगी और दोबारा से ये काउंटर जब 255 के ऊपर निकलेंगे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इवन ओएनजीसी इज गुड। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इसको 255 के ऊपर खरीदते भी हैं, तो 235 के आसपास के एसएल के साथ इसको 6 to 12 मंथ्स के लिए अगर रखेंगे, तो देयर आर गुड चांसेस कि आपको इसमें 300 एंड 300 के प्लस के नंबर्स भी दिख सकते हैं। तो नियर टर्म में पुल बैक एंड मे बी इवन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज जो इस काउंटर को 240 की तरफ भी लेके जा सकती है, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव। ठीक है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। 300 रुपए के ऊपर निकलने का दमखम रखता है। थोड़ा समय देंगे तो आपको पैसे बना के देगा ओएनजीसी का शेयर। आज डिफेंस शेयर फिर से फोकस में रहेंगे। कोचिन शिपयार्ड को लेकर एक खबर आई है कि अंतारा रिवर क्रूजेस से 2 लग्जरी क्रूज का इनको ऑर्डर मिला है, और कोचिन शिपयार्ड की सब्सिडरी के साथ करार किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर चलेंगे ये दोनों के दोनों क्रूज। पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि कोचिन शिपयार्ड में तेजी है। कल का सत्र में हमने देखा था कि जो डिफेंस वाले शेयर थे वहां पर अच्छी बाइंग हो रही थी। आपसे व्यू चाहिए राज, कोचिन शिपयार्ड कैसे देखते हैं आप इस कंपनी को, और डिफेंस वगैरह से कोई बेहतर प्ले है तो आप उसको बता सकते हैं। बिल्कुल, हमारा जो पहले से व्यू जो डिफेंस में बना हुआ था कि वो पॉजिटिव है, और एज अ इन्वेस्टर्स जो हमारी यही राय थी कि आप इनको मतलब एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से मत लो, तकरीबन थोड़ी लॉन्गर टर्म फ्रेमवर्क से लोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न मिल सकेंगे अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स या स्टॉक्स में। अगर पर्टिकुलरली हम ये कोचिन शिपयार्ड पे आते हैं, तो हाल ही में जैसे आपने बताया कि अंटायर रिवर क्रूज से जो इनको जो 2 लग्जरी जो ऑर्डर्स मिले हैं, तो वो काफ़ी इनके लिए एक फायदेमंद हो सकता है। और इनको अगर हम इनके फाइनेंशियल पैरामीटर्स या जो क्रेडिट मैट्रिक्स के हिसाब से भी बातें देखें, तो इनका जो क्रेडिट मैट्रिक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। पिछले हम कई क्वार्टर्स या ईयर्स में देखें तो उनका जो मैट्रिक्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनकी जो होल्डिंग्स भी है इन टर्म्स ऑफ जो हिसाब से इनके प्रोडक्ट्स, और जो हिसाब से जो ये डिफेंस मटेरियल्स जो इक्विपमेंट से बनाते हैं, तो वो हिसाब से जो इनको ऑर्डर विंस बोथ ऑन फ्रॉम गवर्नमेंट और जो प्राइवेट एंटिटी से मिलते हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। और ओवर द लॉन्गर टर्म हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि इनकी जो ऑर्डर विंस ऑर्डर बुक साइज है वो आगे चल के बढ़ते ही जाएंगे। तो ओवरऑल जो हमारा व्यू है एज अ डिफेंस सेक्टर पे वो काफ़ी पॉजिटिव है। अगर